बिहार को अगर सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया है तो वो जातिवाद ने किया है। लेकिन आज मैं अपनी जाति बताऊंगा, आज मैं अपनी राजनीतिक जाति बताऊंगा। हालांकि दुनिया में सिर्फ दो ही जातियां होती हैं, चाहे उसे अमीर और गरीब कह लीजिए, चाहे उसे आप सफल और विफल कह लीजिए। जैसे वास्तविक जाति अगर मेरी पूछिएगा तो मैं गरीब जाति में पैदा हुआ, अब अपने मेहनत, पसीने, कलम और सरस्वती की कृपा से मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति हूं। तो मेरी जाति अगर है तो गरीब और मध्यम वर्गीय है। और हमारे जाति को अगर सबसे ज्यादा कोई जाति अगर सताती है तो वो अमीर, धनपशु जाति और पूंजीपति जाति, जिनके पास अकूत संपत्ति है, वो लोग हम लोगों को सताते हैं। हर हमेशा टांग खींचते हैं, हमारा रोजी रोजगार हो, हमारा नाम शोहरत हो या कुछ भी हो, ये धनपशु लोग हमेशा गरीब और मध्यम वर्गीयों का टांग खींचने का काम करते हैं। लेकिन जात पात का जहर आज भी, मैं सैकड़ों वीडियो में बताया कि किसी गरीब पासवान के बेटी की शादी चिराग पासवान से नहीं होगी, किसी गरीब यादव की बेटी की शादी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से नहीं होगी। अगर नहीं आपको विश्वास है तो तेजस्वी यादव के पत्नी का राज सुख देख लीजिए, वो किस जाति से आती हैं वो भी देख लीजिए। और ऐश्वर्या राय जो एक यादव की बेटी हैं, उनके साथ भी क्या हुआ वो भी देख लीजिए। आपको नहीं विश्वास है तो पासवान जी लोग रामविलास पासवान की पासवान पत्नी की दुर्गति देख लीजिए, और जो गैर पासवान पत्नी से शादी उन्होंने किया उसको देख लीजिए। आपको नहीं विश्वास है तो अशोक चौधरी को देख लीजिए, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी उसी जाति से की जिस जाति के खिलाफ जहर उगलने का अशोक चौधरी को हमेशा से वो आदी हैं। अशोक चौधरी को उसकी आदत पड़ चुकी है। जी हाँ, मेरी राजनीतिक जाति भूमिहार है और मुझे गर्व है कि मैं बिहार में पैदा हुआ एक हिंदू हूं, एक भूमिहार हूं, एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे परशुराम वंशी भूमिहार कहा जाता है। ये मेरी राजनीतिक जाति है। आज तक मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगता है कि जात पात नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई हमारे जाति के नाम पर गाली देगा तो मेरा बोलना वाजिब हो जाता है। बिहार सरकार के ये मंत्री जी हैं जिनका नाम है अशोक चौधरी। ये अशोक चौधरी हमेशा अपनी जुबान से भूमिहारों के खिलाफ जहर उगलने का काम इन्होंने किया है। इनका आप इतिहास देख लीजिए तो राजू सिंह हत्याकांड के ये षड्यंत्रकारी आरोपी थे, यानी 302 120 बी के आरोपी थे। हालांकि मैं एक वकील हूं, मैं वकील सह पत्रकार एसके पंकज हूं, इसलिए मैं न्यायालय में विश्वास करता हूं और यह भी कहता हूं कि इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन अगर एक भूमिहार महिला को लगा कि मेरे पति के हत्या में ये षड्यंत्रकारी थे तो ऐसा लगता है कि ये भूमिहार विरोधी हैं। इनका ललन सिंह से विवाद हुआ और ये जहानाबाद में पहुंच जाते हैं शुक्रवार को। चुनावी माहौल है, नेताजी लोग अलग अलग मंचों पर बयानबाजी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन नेताओं के द्वारा जब किसी जाति विशेष को टारगेट किया जाएगा तब हम लोग सिर्फ गरीब जाति ही नहीं रह जाएंगे। तब हमें यह बताना होगा कि हम सारे जाति की इज्जत करते हैं, हम यादव को गुरु मानते हैं, हम पासवान को भाई मानते हैं, हम दलित को गले लगाते हैं, हम दलित के यहाँ खाना खाते हैं, हम ब्राह्मण का पैर छूते हैं, हम मल्लाह भाइयों के यहाँ जा करके और उन्हें गले लगाते हैं। मल्लाह भाई, दलित भाई, सवर्ण भाई, वैश्य भाई, अवर्ण भाई सभी लोग आकर के हमारे यहाँ भोज खाते हैं। लेकिन अगर मुझे भूमिहार कह के कोई गाली देगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अशोक चौधरी ने जिस तरह की ओछी बात कही है, जिस तरह से उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि पहले से भूमिहारों को जब टिकट मिलता है तो भूमिहार लोग मदद करते हैं और जब ओबीसी समुदाय को टिकट मिला तो इन लोगों ने नहीं मदद किया। ये बात जब अशोक चौधरी बोलते हैं तो इन्हीं के पार्टी जेडीयू के नेता नीरज कुमार जी जो हैं ये आ जाते हैं और आ करके कहते हैं कि नहीं, अशोक चौधरी जो बोले हैं वो गलत बोले। वो यहाँ तक कह जाते हैं कि पार्टी के निर्माण से लेकर के और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अशोक चौधरी की कोई भूमिका नहीं है। अशोक चौधरी महज एक जीरो हैं, इनकी कोई भूमिका नहीं है। इनको जो है वो 0/10 अंक मिलना चाहिए पार्टी के निर्माण और पार्टी के गतिविधियों में। नीरज कुमार गजब धुलाई करते हैं, गजब धुलाई करते हैं, गजब खिंचाई करते हैं अशोक चौधरी की। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो भी इनकी धुलाई करने लगते हैं और विजय सिन्हा कहते हैं कि भले ही मैंने उनका ये बयान नहीं सुना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा बोला गया है तो गलत है। यहाँ तक कि उनके पार्टी के एक विधायक ने भी
गजब रिलाई किया, गजब खिंचाई किया और पूरी की पूरी जदयू पार्टी किनारा कर चुकी है। जिस तरह से अशोक चौधरी जी का पूरा इतिहास का पन्ना भरा हुआ है भूमिहार विरोधी होने का, ऐसे में यही लगता है कि नीतीश कुमार के द्वारा इनको शायद भूमिहारों के प्रति वैमनस्यता फैलाने के लिए या भूमिहार विरोधी बयानबाजी करने के लिए ही इनको रखा गया है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, नेताओं का हमेशा दोहरा चाल चरित्र होता है। जानते हैं, ये वही अशोक चौधरी हैं जिनके पिताजी एक बड़े नेता द्वारा, भूमिहार नेता के द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने के कारण हाईकोर्ट में वकील बने, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किए, एक बड़ा नाम बने और उन्हीं के नाम का नतीजा है कि अशोक चौधरी इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी मंत्री हैं। इतना ही नहीं, इनकी बेटी भारत की सबसे युवा सांसद बनी है जिनके पास कोई मेरिट नहीं है और उस अपनी बिटिया की शादी इन्होंने एक भूमिहार से ही की है जिनका नाम शयान कुणाल है, जो कुणाल किशोर के बेटा हैं, पूर्व आईपीएस अफसर और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष, पूर्व संस्कृत यूनिवर्सिटी के, दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी कुणाल साहब, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उन्हीं के हैंडसम बेटे से इनकी प्यारी बिटिया की शादी हुई है। तो अगर भूमिहार लोग इतने खराब हैं, जैसा कि इतिहास बताता है, ललन सिंह से दुश्मनी, रज्जो सिंह से दुश्मनी, हर तरफ भूमिहारों के खिलाफ जहर उगलना, अगर इतना ही दुश्मनी थी तो फिर आप अपनी बेटी की शादी क्यों किए? ये एक बड़ा सवाल आ जाता है, ये एक बड़ा प्रश्न हो जाता है इनसे। तो यही इनका दोहरा चाल चरित्र था। मुझे लगता है कि किसी भी नेता को जात पात पर बयान नहीं देना चाहिए। जात पात एक समाज का ऐसा जहर है जो राजनीति में गलत लोगों को, गंदे लोगों को आज भी जीवित रखे हुए है। अगर आप 9th फेल भी हैं तो भी आपके जाति के लोग, अगर आप अपने मेरिट से राजनीति में एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीते हैं तो भी आपके जात के लोग आपका इसलिए समर्थन करते हैं, भले आप बाप के नाम से ही हैं, फिर भी इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि आप उनके जात के हैं। तो ये जात का जो दंश है, ये जाति का जो जहर है, ये अक्सर इस तरह के नेताजी लोग बोने की कोशिश करते हैं, अपनी जहरीली जुबान से पूरे इन्वायरमेंट को गंदा करते रहते हैं और यही इनका इतिहास होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं हूं वकील सह पत्रकार एसके पंकज। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।